सीएनसी बेसिक लर्न में आपका स्वागत है। सीएनसी मशीन का यह आपका तीसरा वीडियोस है। पहले 2 वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो सीएनसी कंट्रोल पैनल का जो कीज होते हैं ना, वो कीज के बारे में मैं बताया हूँ। तो पहला होता है ऑटो। रनिंग कंडीशन या मशीन चल रही है या मशीन चलने को तैयार है तो हम लोग ऑटो में करके चलाते हैं। फिर हुआ एडिट। प्रोग्राम को जॉब के हिसाब से अगर बदलना रहेगा तो प्रोग्राम को एडिट करना, प्रोग्राम को अपने हिसाब से टूल चेंज, प्रोग्राम चेंज, ये हो सकता है। एमडीआई में हो गया मैनुअल डाटा इनपुट। तो अगर मान के चलिए स्पाइंडल 1000 या 500 या 200 या 1000, M03 क्लॉकवाइज और M04 डालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। और ये हो गया इंडर ब्लॉक। इंसर्ट दबाने के बाद सॉफ्ट की में इंसर्ट आएगा, उसके बाद फिर नीचे साइकिल स्टार्ट दबाने से ये 1000 का स्पीड में क्लॉकवाइज में एमडीआई में चक घूमने लगेगा। सिंगल ब्लॉक मतलब होता है N1 हो गया है तो आपका सीरियल नंबर, G28 होम पोजीशन, U0.0 W0.0, G97 S500 M03 T0808। ये जितने भी लाइनिंग आ रहे हैं ना, सब ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपको सिंगल ब्लॉक में चलाना है मशीन को तो सिंगल ब्लॉक दबाएंगे, फिर साइकिल स्टार्ट दबाएंगे तो एक आएगा, एक लाइन रीड करेगा, फिर दूसरा ब्लॉक रीड करेगा, फिर तीसरा लाइन का ब्लॉक रीड करेगा, तो इसको सिंगल ब्लॉक बोलते हैं। फिर आ गया ब्लॉक स्किप। एक मान के चलिए एक ब्लॉक है, इसको स्किप करना है, एक के बाद एक चलाना है तो उसमें ब्लॉक स्किप में ही वो चलेगा। ऑप्शनल स्टॉप, ओपीटी स्टॉप जिसको बोलते हैं। ऑप्शनल स्टॉप M01 अगर प्रोग्राम में लगा रहेगा तभी यह बटन काम करेगा। हर एक टूल के काम करने के बाद अपना होम पोजीशन में है, अपना होम पोजीशन में वो चला जाएगा। उसका बाद फिर आता है रेफरेंस बटन दबाने के बाद पहला एक्स एक्सिस फिर जेड एक्सिस दबाने से मशीन होम पोजीशन हो जाएगी। फिर क्या है हैंडल मोड। मैनुअल तरीके से एक्स और जेड को अपने काम के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। सेटिंग लगाने का टाइम, जॉब बोरिंग का टाइम या फिर ऑफसेट लेने का टाइम, ये हम लोग हैंडल मोड में करते हैं। एक्स बटन जैसे X1 हो गया 1 माइक्रोन का स्पीड में, X10 हो गया 10 माइक्रोन का स्पीड में, X100 हो गया 100 माइक्रोन के स्पीड में, और X1000 हो गया 1 mm का स्पीड में। वो हैंडल मोड में एक्स और जेड में एक्सिस हो सकता है। और इधर आया है SPDL-CW, स्पाइंडल क्लॉकवाइज, माने घड़ी की सुई की दिशा में। अगर टूल राइट हैंड साइड रहे तो ठीक है, ओडी टर्निंग के लिए 3, आईडी के लिए M03, पार्टिंग के लिए M03, ग्रू के लिए M03। ये स्पाइंडल CCW में हम लोग ये तीनों 4 चीज़ का हम लोग वर्क या प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पाइंडल CCW, स्पाइंडल काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। अगर ड्रिलिंग करना है तो M04, ड्रिलिंग जो ड्रिल सेंटर होता है उसके लिए M04, यू ड्रिल के लिए M04। तो ये सब हम लोग जो प्रोसेस करते हैं M04 में काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं। अगर काउंटर क्लॉकवाइज को चक को ना घुमाएं तो हम लोग का जो प्रोसेस है ड्रिलिंग का, यू ड्रिल का, सेंटर ड्रिल का, ये नहीं हो पाएगा। इंसर्ट ब्रेक होगा या ड्रिल टूट जाएगा। थ्रेडिंग के लिए टूल के अनुसार स्पाइंडल घुमाना होगा। अगर थ्रेडिंग लेफ्ट हैंड साइड है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि नोज उसका किधर है। अगर चक घूम रहा है ना तो नोज का ऊपर ही वो आए, उसी हिसाब से वो थ्रेडिंग के हिसाब से वो चक को घुमाना पड़ता है। M03 के अनुसार हो या M04 के अनुसार हो। SPORT, ये स्पाइंडल लॉक होता है। रेफरेंस मोड या जॉग मोड में करने के बाद SPORT दबाने से चक लॉक हो जाता है, जिससे हम लोग फिर से उससे जॉ को खोल सकते हैं और नई जॉ लगा सकते हैं। TS इन, टेल स्टॉक इन और टेल स्टॉक आउट, ये 2 बटन उसके लिए होते हैं। थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियोस।